आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। हर एक की अपनी समझ हो सकती है, जो जिसको जिस ढंग से सुनेगा, जिस भावना से सुनेगा, जितनी कंसंट्रेशन से सुनेगा, उसके अनुभव व्यक्तिगत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। टॉपिक है गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना, कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जो प्रेम पूर्वक शशि मैली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना अनुसार उसे वरदान भी दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं में तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी है ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। शंकर उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहे। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूं, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपस्वी तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप दुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वह यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मक भक्ति प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए, इसी का नाम कृताश्वेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को ओढ़ लिया। मुनीश्वर उस दिन बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ये हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अगला टॉपिक है दंधोभी निर्दाह नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण।
करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुदुंडी भी निर्हात नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। द्वितीय पुत्र महाबली हिरण्यक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दंदुर भी निर्हात ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूंगा। यूं विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादि देव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बाल विमानी दैत्यराज दंदुर भी निर्हात ने व्याघ्र रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप और भक्त रक्षण में कुशल बुद्धिजीवी वाले त्रिलोचन भगवान शंकर यहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर क्वर से कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु को प्राप्त बन गया, मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रातों रात ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रव को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। उन्हें जो मनुष्य भागेश्वर के प्रकाश से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी स्वस्थ मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। शिव भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि इस कथा से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होगा। भगवान महेश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।